शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे शिव, आशीर्वाद दीजिए लंका प्रवास पर। हम बढ़ रहे हैं आपके विश्वास पर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ हरि, ये है मेरी मंडली। आइए सुनते हैं राम कथा। अरे ओ ढोलक ताओ, कथा सुनाओ। विभीषण राम की शरण में पहुंचा और राम सेना समुद्र तट पर। रावण विभीषण से अपने रिश्ते का सेतु तोड़ चुका था। ऐसे में विभीषण और उसके कल्याण के बीच के सेतु बने थे श्री राम। राम ने तट पर शिव आराधना की, फिर कई दिनों तक समुद्र देव से प्रार्थना की, किंतु याचना से काम ना हुआ। शांत रहने वाले राम को तब धनुष उठाना ही पड़ा। यह देखकर समुद्र देव प्रकट हुए और राम से क्षमा मांगकर उन्हें हल बताया। प्रभु श्री राम, लंका जाने हेतु यदि नल नील बनाएंगे एक सेतु, तो नहीं आएगी कोई अड़चन। आप लंका पहुंचेंगे भगवान। नल और नील को एक ऋषि ने वरदान दिया था कि उनके स्पर्श मात्र से पत्थर पानी पर तैर जाएगा। उन दोनों ने बड़ी बड़ी शिलाओं से पानी पर तैरता सेतु बना दिया। राम सेना लंका पहुंची, लेकिन विभीषण ने राम सेना में रावण के गुप्तचर देख लिए। राम जी ने उन गुप्तचरों को छोड़ दिया और कहा, अपना काम पूरा करो। गुप्तचर लंका पहुंचे और रावण को बताया कि वानर सेना के पास तो पर्याप्त शस्त्र ही नहीं है। तो अब बिना हथियार के लड़ेंगे? रावण का भी यही सवाल था, किंतु वानर सेना के पास शस्त्र बल नहीं था तो क्या हुआ? प्रभु राम का मनोबल था। ये सुनकर तो रावण को पीछे हट जाना चाहिए। यही उसके एक मंत्री माल्यवान ने रावण को समझाया, पर रावण ने बात को अनसुना कर विभीषण जैसे माल्यवान का भी तिरस्कार कर दिया। उसके बाद मंदोदरी भी रावण को समझाने गई। स्वामी, राम है स्वयं विष्णु अवतार। उनके सामने किस बात का अहंकार? मानिए, सीता को भेज दीजिए महाराज। कभी तो रखिए मेरे कहे की लाज। शांत, मत बोलो विभीषण की भाषा। क्या तुमको भी है राज दरबार छोड़ने की अभिलाषा? स्वामी, मंदोदरी समझा रही, हठ त्यागो लंकेश, किंतु हठी को लग रही ज्ञान की बात कलेश। ज्ञान की बात कलेश, सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। पिताजी, ऐसे तो रावण सबसे रिश्ता तोड़ लेगा। मूर्ख से समझदारी की बात करना यानी उससे दुश्मनी मोल लेना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण का विनाश काल यानी राम जी ने युद्ध छेड़ दिया? ना, अभी नहीं। अभी तो अंगद राम के शांति दूत बनकर रावण दरबार गए। अभिमानी लंकाधीश, श्री राम के आगे झुका लो शीश। सीता माँ को भेज दो ससम्मान, राम जी करेंगे क्षमा, होगा कल्याण। ए अंगद, मेरा बल कैलाश पर्वत भी जानता है। तू मेरे आगे राम का बल बखानता है, हैं? अरे बोलने से क्या होगा, बल दिखाओ। ये रखा मैंने पांव, इसे खिसकाओ। पहले रावण का एक सैनिक गया, अंगद का पांव ना उठा। फिर एक एक करके बाकी सैनिक गए, अंगद का पांव फिर भी ना उठा पाए। अंत में रावण खुद उठकर अंगद के पास आया। जैसे ही वह अंगद का पांव उठाने के लिए झुका, अंगद ने कहा, रावण, अहंकार से हुई है तेरी बुद्धि जड़, मेरे नहीं श्री राम के पांव पकड़। रावण अब भी नहीं माना। शिव का जय घोष करती वानरों की सेना राक्षसों पर टूट पड़ी। पहले ही दिन युद्ध में रावण के बेटे अतिकाय का संहार हुआ। अब आता है मेघनाद, जिसे भिड़ते हैं हनुमान, परंतु वह बार बार राम या लक्ष्मण से लड़ने की चेष्टा कर रहा था। तभी वहां लक्ष्मण आए। आ गया लक्ष्मण। हनुमान से लड़ाई में नहीं था कोई उल्लास।
तेरे आने से आएगा अब इस युद्ध में रास। मेघनाथ, लो आ गया। अच्छा किया, आज मिलेगा तुझे यमलोक का पता। चल अब अपनी अंतिम इच्छा बता। युद्ध में बोलने का नहीं, लड़ने का है प्रावधान। मेघनाथ, हो जाओ सावधान। लक्ष्मण और मेघनाद में भीषण रण घटा। दोनों ओर लाखों सैनिक मारे गए, चारों ओर रक्त ही रक्त। मेघनाद पर लक्ष्मण भारी पड़ रहे थे। उसके लिए इंद्र को हराना पत्ते तोड़ने जितना सरल था, किंतु लक्ष्मण को अपने स्थान से हिलाना यानी बरगद का पेड़ हिलाना। मेघनाद ने माया से काम लिया। वीर घातनी शक्ति। लक्ष्मण अपनी प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा ही रहे थे कि आकाश मार्ग से वीर घातनी शक्ति आकर उन्हें लगी। युद्ध सन पड़ गया। लक्ष्मण मूर्छित, मेघनाद अंतिम प्रहार करने को था कि तभी हनुमान ने मेघनाद पर एक मुष्टिका प्रहार किया और उसे नीचे गिरा दिया। हनुमान शीघ्र लक्ष्मण को युद्ध भूमि से दूर ले गए। राम सहित सारी सेना दुखी थी। हनुमान लंका से एक वैद्य सुषेण को ले आए। वह बोला, यदि प्रभात से पहले द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी आएगी, वही बूटी ही लक्ष्मण जी के प्राण बचा पाएगी। राम ने आशा से हनुमान की ओर देखा। जामवंत ने पुनः हनुमान को बताया कि उनमें हर चुनौती को पार करने की क्षमता है। राम की आशा और जामवंत की प्रेरणा से हनुमान उड़े। मूर्छा में लक्ष्मण पड़े, रुदन करे श्री राम। जामवंत प्रेरित करे, हनुमंत करे काम। जामवंत प्रेरित करे, हनुमत करेंगे काम। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। रावण ने काल नेमी राक्षस की मदद से हनुमान का रास्ता रोकने की कोशिश की। काल नेमी राक्षस माया से कुछ भी बना लेता था। उसने एक सुंदर कुटिया और सरोवर बनाए और स्वयं एक मुनि का रूप धारण कर लिया। राम 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 राम, आओ मेरे धाम। राम 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 राम, आओ मेरे धाम। धाम राम 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 राम, आओ मेरे धाम धाम। वानर, ओ वानर, तुम ही आ जाओ मेरे धाम। कर लो थोड़ा सा विश्राम। विश्राम का समय नहीं है मुनिवर। मैं तो देखकर रुका ये सरोवर। कौन है आप जो करते हैं राम नाम का जाप? राम का दास हूँ मैं, तुम्हारी भांति हनुमान। बोलो राम राम राम। आप कैसे जानते हैं मेरा नाम? त्रिकालदर्शी हूँ मैं, सबको पहचानता हूँ। लक्ष्मण मूर्छित हैं ये भी जानता हूँ, किंतु उन्हें कुछ नहीं होगा। वो स्वयं भगवान है, ये उनकी लीला है। वो मृत्यु से अधिक बलवान है। बात तो सत्य है, पर लीला में भी कर्म है। मुझे जाना होगा, यही मेरा धर्म है। अरे राम का पवित्र काज करने जाते हो, स्नान तो करो। तनिक मेरे धाम में जलपान तो करो। हनुमान कालनेमी की बात में आ गए और तालाब में स्नान करने चले गए। तालाब में था एक भयानक मगरमच्छ जो असल में एक देवकन्या थी। कालनेमी को लगा कि मगरमच्छ हनुमान को घायल कर यहीं रोक देगा, उनका समय खराब होगा, जिसके बाद कालनेमी हनुमान का आसानी से वध कर सकेगा। किंतु मगरमच्छ रूपी देवकन्या ने हनुमान को कालनेमी का भेद बता दिया। राम 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 राम, आओ मेरे धाम धाम। राम 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 राम। दुष्ट, जान गया मैं तेरी माया। गलती हुई जो तेरी बातों में आया, अभी गलती लेता हूँ सुधार। अब जाके बैठ नर्क के द्वार। आज तुझे मार के पाऊंगा सुख, राम को होगा दोहरा दुख। हनुमान को मारेगा? ये ले। हनुमान जी का एक प्रहार हुआ कालनेमी का संहार। जय श्री राम। इसके बाद हनुमान निकले द्रोणगिरी पर्वत पहुंचे तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है। उन्होंने लगाया अपना बलशाली जुगाड़, उठा लिया पूरा पहाड़। लेकिन उड़ान में अभी एक और विघ्न आना था, राक्षसों से नहीं, भरत भैया से। हनुमान जी की विशाल काया को उड़ता देख भरत जी ने सोचा यह कोई राक्षस है। रक्षक को राक्षस समझ उन्होंने छोड़ा बाण और हनुमान जी आ गए धरा पर। पहाड़ सहित गिरते गिरते उनके मुख से निकला राम राम
तब जाकर भरत को पता चला कि यह तो राम भक्त हनुमान है। हनुमान ने राम जी पर आई त्रासदी बताई तो भरत ने पछतावा जताया कि इतनी मुश्किल में भी वो राम की मदद न कर पाए। सुबह होने वाली होगी, जल्दी करते हैं। भरत भैया, शीघ्र जाना पड़ेगा। लक्ष्मण भैया के प्राण बचाना पड़ेगा। ओह, हनुमान जी का टाइम मैनेजमेंट वाव था। यह वाव के भाव का स्वर रामसेना का भी था। चकित थे सभी उड़ता पहाड़ देखकर। हनुमान सूरज के उगने से पहले पहुंच गए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। लक्ष्मण युद्ध को फिर तैयार थे, परंतु मेघनाद अब तक हनुमान के मुष्टिका प्रहार से उभर ही नहीं पाया था। ऐसे में कथा में होता है प्रवेश कुंभकर्ण का। वही आलसी वाला कुंभकर्ण? नहीं, आलसी नहीं था, गलती हुई थी उससे। कुंभकर्ण ने अपनी तपस्या के बल पर एक वरदान पाया। कुंभकर्ण इंद्र का सिंहासन मांगना चाहता था, लेकिन इंद्रासन की जगह बोल पड़ा निद्रासन, और निंद्रा ही मिली उसे। सोच समझ के बोलना चाहिए था। पर उस गलती के बावजूद वो महाज्ञानी था। रावण ने जब उसे जैसे तैसे जगाकर युद्ध के लिए कहा तो यह हुआ। महाज्ञानी कहूं या महाअभिमानी, मुझे निद्रा से जगाया सुनाने ये कहानी। आपने किया एक विवाहित स्त्री का हरण और उसके पति से लड़ने जाए ये कुंभकर्ण। वाह, ये कैसी वीरता है भ्राता रावण। अपने कृत्य से लगाते हो लंका पर लांछन। उपदेश नहीं सुनेगा यह लंका का महाराज। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की काटी नाक तो सीता हरण में कैसी लाज। शूर्पणखा की वासना और आपके अभिमान के कारण लंका का विनाश तय है। राम को जानते नहीं आप, वो अजेय है। लंकेश ने सीता हरण करके किया है महापाप, पर आपकी वाणी में फिर भी नहीं पश्चाता। भाई के काम नहीं आ सकते तो वापस जाकर सो जाओ, या विभीषण जैसे राम की सेना के सैनिक हो जाओ। मारा गया मेरा पुत्र अतिकाय, पुत्र अक्षय भी मारा गया। खरदूषण का भी वध किया उन्होंने। यमलोक को कुटुंब सारा गया, और तुम मुझे नीति सिखाते हो। नीति यही कहती है कि भाई भाई का साथ दे। अगर एक भाई के हाथ कट जाए तो दूसरा भाई उसे अपने हाथ दे। रावण का भारी मोनोलॉग सुनकर कुंभकर्ण भाई का धर्म निभाने युद्ध भूमि की ओर चला। उसके आने से भूमि में भूकंप मचा और सेना में हड़कंप। विध्वंस बचाने के लिए विभीषण भागकर कुंभकर्ण को प्रणाम करने चला गया। प्रणाम तात। महाराज रावण ने लंका के हित में नहीं किया विचार। उनके आदेश से आए हैं आप, मेरी तरह होकर लाचार। राक्षस कुल की रक्षा करो, वरना तय हमारा पतन है। रावण को समझाओ कल्याण का केंद्र राम जी की शरण है। विभीषण, माना भ्राता रावण से हुई है गलती, लेकिन रणभूमि की गति भावनात्मक बातों से नहीं चलती। तुमने अपना मार्ग चुन लिया, मैंने अपनी राह। तुम रहो श्री राम के साथ, मेरी है वीर गति की चाह। रघुनाथ की राह पर चलने वाले राक्षस कुल के भूषण कहलाओगे परम राम भक्त, किंतु रहोगे कलंकित विभीषण। अब शुरू किया लड़ना कुंभकर्ण ने। उसके कद के सामने पर्वत भी लज्जित हो जाएं। वानर सेना, भालुओं, वीरों के प्रहार कुंभकर्ण के आगे रेत के कण जैसे लगते थे। उसकी एक एक हलचल से दोनों सेनाओं के सैनिक घायल हो रहे थे। राम ने सोचा समय गवाया तो दोनों ओर के कई वीर प्राण छोड़ देंगे, और श्री राम कुंभकर्ण के आगे धनुष लेकर भागे। कुंभकर्ण बोला, क्या राम भी डर गए थे देखकर हड़कंप? जो आने में हुआ इतना विलंब, मेरे आगे ना अंगद और ना सुग्रीव की चली। हनुमान भी लगे बस नाम के बाहुबली। बालक समझकर छोड़ दिया लक्ष्मण को। राम, तुम्हें देख के प्रसन्नता हुई मन को। कुंभकर्ण, तुम जान पड़ते हो ज्ञानी और वीर। जितना ऊंचा कद है बातें उतनी गंभीर। ससम्मान उठाता हूं मैं अपना तीर, बहुत धर चुका हूं अब तक धीर। राम, तुम करो प्रहार, तुम्हारे प्रहार को मेरा नमस्कार।
यह कहकर कुंभकर्ण बड़े बड़े पहाड़ उठाकर श्री राम पर फेंकने लगा। राम जी अपने एक बाण से उन पहाड़ों को चकनाचूर कर देते। दोनों में कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र के साथ विकराल युद्ध हुआ। राम जी को समझ आ गया कि इसका बल इसके भारी भरकम शरीर में है, यानी शरीर के हर अंग को शरीर से अलग करने पे ही कुंभकर्ण की हार होगी। जैसे ही कुंभकर्ण ने अपने दाएं हाथ से पहाड़ उठाया तो राम जी ने अपने तीर से उसका हाथ उखाड़ फेंका। फिर कुंभकर्ण ने अपने बाएं हाथ से पहाड़ उठाया, राम जी ने अपने तीर से उसका दूसरा हाथ भी उखाड़ दिया। इसके बाद रघुनाथ जी ने अपने एक तीर से कुंभकर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का सर जाकर गिरा सीधे रावण के दरबार में। रावण हुआ भयभीत। यह थी राम जी की सेना की बड़ी जीत। सियावर रामचंद्र की जय। भाई का धर्म निभा गया कुंभकर्ण विद्वान। राम विभीषण और लखन करते सब सम्मान, करते सब सम्मान। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। राम स्वतः उदास थे कुंभकर्ण की मृत्यु पर। वह महाज्ञानी महाबली रावण के अहंकार की भेंट चढ़ गया। आज का एपिसोड यहीं समाप्त। तो बताओ क्या है आज की सीख? विभीषण जैसा विवेकी पुरुष आपके परिवार में होना चाहिए, ताकि जब मुखिया की मति मारी जाए तो विभीषण का ज्ञान काम आए। महान संत कबीर ने भी कहा था, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी निंदा करने वाले आसपास रखो, वो बिना पानी और साबुन के ही हमारा स्वभाव साफ कर देते हैं। माल्यवान जैसा मंत्री भी राज दरबार में होना चाहिए, जो राजा का नहीं राज्य का भला सोचे। राजा आते जाते रहते हैं, राज्य सुचारू रूप से चले ये भी जरूरी है। राजा को दंभ में अपने ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं करना चाहिए जो उसकी निंदा करता हो। अब आपका पार्टनर आपको कोई रास्ता दिखाए तो देखना चाहिए। हो सकता है ना कि वो आपका हित चाह रहा हो। ईगो में ना सुनना, वो रावण का गुण है। रावण ने अपनी पत्नी की एक बात नहीं मानी, वरना आज कुछ और ही होती लंका की कहानी। ये हबी लोग ना बीवियों की सुनते ही नहीं है। सही और सटीक। अच्छा, अब मैं नहीं और हबी लोग। देखिए, उससे किनारा नहीं करना चाहिए जो आपकी निंदा करे या आपके काम में त्रुटि निकाले। वही तो आपके शुभचिंतक हैं। फायदा उठाने वाले हमेशा तारीफ करेंगे। तो इस कहानी का सार यही है कि कोई अपना आपकी गलती दिखाए तो मानिए उसका आभार, न करिए उसका तिरस्कार। यही सीख रावण के भी आ सकती थी काम, बट इट्स टू लेट। तो बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अपनों की आलोचना अमृत के है समान। शुभ चिंतक निंदा करे उसका कर सम्मान। शुभ चिंतक निंदा करे उसका रामचंद्र की जय,